बीजेपी साध रही है, पोस्टर्स भी वहां पर लगा दिए गए हैं और सीएम के लापता होने के पोस्टर है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री के ठिकाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कहां है, अभी किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। आज झारखंड के राज्यपाल तक को कहना पड़ा कि उन्हें भी सीएम का इंतजार है। राजभवन में इस वक्त झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कथित गुमशुदगी को लेकर राज्यपाल के साथ आला अधिकारियों की बातचीत चल रही है। इस बीच रांची में ईडी दफ्तर, सीएम हेमंत सोरेन के घर और राजभवन के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। निशिकांत दुबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसा कब होता है कि अपने पूरे काफिले को छोड़ दें। थोड़ी देर पहले हमने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो अभी लापता हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, पिछले कई घंटों से या कह दें कल से ही उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। क्या स्थिति सर झारखंड में इस वक्त बनी हुई? झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के आप कितने दिन तक शासन चलाएंगे? 36 घंटे से 40 घंटे से मुख्यमंत्री ट्रेसलेस है। पूरे सिक्योरिटी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस से लेके सारे लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का अपहरण हो गया, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई, मुख्यमंत्री किसी गुंडे बता, क्योंकि जिस तरह का माफिया राज उन्होंने पैदा किया, तो आपको पता है कि कार्लोस की यदि फिल्म यदि आपने देखा होगा तो उसमें जिस तरह से माफिया एक दूसरे को मारने के लिए लिपटे पड़े हैं, तो पूरी माफिया गर्दी 4 साल से चल रही थी। कोई गिट्टी का माफिया है, कोई बालू का माफिया है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया है, कोई कोयला का माफिया है। तो सारे माफिया का भी यदि पैसा फंसा होगा मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये भी तो एक संभावना है ना कि उनको किसी ने अपहरण कर लिया, कोई गायब कर लिया। क्योंकि जिस तरह की गाड़ी वो यूज कर रहे थे, वो 1 करोड़ से ऊपर की, 1.5 करोड़ से ऊपर की जो है गाड़ी BMW जो पकड़ाई है, वो विनोद सिंह दलाल है, माफियागिरी करता है। कोयले की दलाली में उसके हाथ रंगे हुए हैं। इनकम टैक्स की रेड में जो है उनके परिवार के सारे कई एक बैंक अकाउंट जो है वो ट्रेस किए गए हैं। वही अंतिम गाड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें या तो उनका अपहरण हो गया, या वो एक डर के मारे, जैसे पिताजी उनकी 21 दिन तक छुप गए, वैसे छुपे हुए हैं। दोनों स्थितियों में ये यदि बाप प्रकट नहीं हुए, भय प्रकट कृपाला यदि नहीं हुआ, तो झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक शर्मनाक घटना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो जाए। झारखंड के राज्यपाल ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है बातचीत करने के लिए, तो आपको लगता है क्या वो किसी रिकमेंडेशन को लेकर के इस तरीके से राष्ट्रपति शासन इस बात की ओर जा रहे हैं? वो बात तो करना चाहेंगे ना। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बात करने का कम से कम संवैधानिक संस्था होने के नाते राज्यपाल मुख्यमंत्री के तो जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात कर सकते हैं। और पिछले 36 घंटे 40 घंटे से यदि नहीं पता चल रहा है, तो संवैधानिक संस्था के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक तौर पर उनका फर्ज बनता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछें। तो हो सकता है पूछ रहे हों, और यदि उनको लगता होगा कि नहीं सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है, तो मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि धारा 356 की तरफ बढ़िए। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो है पासा फेंक रहे हैं, और उसमें उनका परिवार जो है बसंत सोरेन और सीता सोरेन नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे टच में है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है कि झारखंड को बचाने का मौका आ गया है, झारखंड को इस करप्ट सिस्टम से छुड़वाने का मौका आ गया है, और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चिट्ठी लिख करके हेमंत सोरेन कहते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, और साथ ही कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उनके ऊपर इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है, MP चिट्ठी लिखता है। अपनी बातें यदि कहनी है कैबिनेट में कहें, अपनी बातें कहनी है विधानसभा में कहें, अपनी बातें कहनी है मीडिया में कहें, अपनी बातें कहनी है कैबिनेट में कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसका मतलब यह है कि चिट्ठी लिखकर आप कहां हैं, जिसने चिट्ठी रिलीज किया उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए, जो उनके सुरक्षा अधिकारी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, संवैधानिक संस्था के साथ अन्याय हो रहा है, आपको मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया तो स्वतंत्र है ना। जैसे आप मेरे पास अभी हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री जी के पास होंगे। और ईडी आपसे पूछताछ करना चाह रही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ईडी ने कहा कि हम अरेस्ट वारंट लेके घूम रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है। आप चोर हैं इसीलिए डरना चाह रहे हैं, डरपोक हैं, कायर हैं। और एक डरपोक और कायर आदमी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के साथ क्या नहीं करेगा, ये झारखंड की जनता समझ रही है। एक अंतिम सवाल, चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव, ये सब लोगों का यही कहना है कि जो सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। जमीन हमने खरीद लिया,
आप ये बताएं ना, विनोद सिंह के यहाँ रेड हुआ, पैसा पकड़ा गया, 82 संपत्ति जो है सीबीआई ने अभी खोजी है, जो सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है ना चुनाव आयोग में डिक्लेयर किया है। आपको चोरी करने की छूट दे दें तो बहुत अच्छा बात है, और चोरी यदि पकड़ा जाए तो दुरुपयोग कर रही है। किस संस्था का कौन सा दुरुपयोग किया? लालू प्रसाद जी जब पहली बार जेल गए तो देवेगौड़ा जी जो है प्रधानमंत्री थे, और लालू प्रसाद जी ही उस केंद्रीय सरकार को समर्थन दे रहे थे। उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। कनिमोझी यदि जेल गई, राजा यदि जेल गए तो डीएमके सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। मधु कौड़ा जब जेल गई इसी झारखंड में, तो इसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना रहे थे, उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। आप यदि करिए बहुत अच्छा बात, और आज यदि एजेंसी करे तो दुरुपयोग है। तो मुझे लगता है कि इनको यादाश्त की कमी हो गई है, इनको 100 ऑब्जर्वर जो है वो लगाने की आवश्यकता है। पूरा जो करंट जिसको कहते हैं सिस्टम, पागल आदमी को जो करंट लगाया जाता है वो इन लोगों को लगाना चाहिए। शुक्रिया सर। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।